के गंगटा फसिया और पूरा पंचायत हम लोग पंचायत का ये मुख्य रोड था बहुत दिनों से लोगों का, क्योंकि हम ही इसको जो है ग्रेड 1 ग्रेड 2 कराए थे और आज पिचिंग भी हम ही करा रहे हैं। तो 10 साल तक इस इलाके के लोगों ने मैक्सिमम वोट बीजेपी को दिया। जो मेरा वोट है वो तो सब चीज जानता है। 10 साल बनाम 1.5 साल। दोस्तों नमस्ते। मंत्री जी फेसबुक पे भाजपा के किले को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं और जिस अस्त्र हथियार से भाजपा के किले को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, शायद उनको पता ही नहीं है कि अमलों से फसिया सड़क का शिलान्यास मैंने चुनाव के पहले किया। विभागीय लापरवाही के कारण 2 साल तक मामले को अटका दिया गया। अब टेबल के अंदर क्या बात हो रही थी वो तो मंत्री जी और विभाग ही बताएगा। वहीं माचेटाट सड़क का शिलान्यास भी मैंने किया, स्वीकृति भी मैंने दिलाई और बाकायदा इन सब चीजों को मैंने फेसबुक में डाला है। फेसबुक में मैंने दिखाया है कि किस प्रकार से सारे के सारे सड़क अनुशंसित अमित मंडल के हैं। हाँ, भूमि पूजन आप कर सकते हैं, आप मंत्री हैं, आपके पास। गोड्डा की राजनीति में इन दिनों शिलान्यास और विकास के दावों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व विधायक अमित मंडल और वर्तमान विधायक व सूबे के मंत्री संजय यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मामला एक सड़क के शिलान्यास से जुड़ा है, जिसे लेकर पूर्व विधायक अमित मंडल ने मंत्री जी पर करारा तंज कसा है और उनके दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल वर्तमान विधायक और मंत्री संजय यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उन्होंने गोड्डा में बीजेपी के गढ़ यानी उस किले को ध्वस्त कर दिया और अपने कामों से वहां विकास का नया शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन पूर्व विधायक अमित मंडल ने मंत्री जी के इस दावे पर पलटवार करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अमित मंडल का कहना है कि जिस सपोर्ट बोर्ड और शिलान्यास की बात मंत्री जी कर रहे हैं उसकी कुल लागत मात्र 79 लाख है। अमित मंडल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मंत्री का जो मात्र 50, 60 लाख, 70 लाख की योजना का शिलान्यास करने के लिए खुद पहुंच जाते हैं, ढोल नगाड़ा बजाकर इसे बीजेपी का किला ध्वस्त करना बताते हैं। इतने बजट का काम तो कोई पंचायत का मुखिया भी बिना किसी हिचकिचाहट के करवा देता है। एक मंत्री को तो कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की योजनाएं, फैक्ट्रियां और पलायन रोकने जैसे गंभीर मुद्दाओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि पुरानी बोतल पर नया लेवल लगाना चाहिए। पूर्व विधायक अमित मंडल ने मंत्री संजय यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता सब जानती है, पिछले 2 सालों में जो भी सड़कें बनेंगी वे अमित मंडल के ही अनुशंसा पर पास हुई थी, जिन्हें विभागीय लापरवाही के कारण अटका कर रखा गया था। अमित मंडल ने अपने कार्यकाल के बड़े कामों को गिनाते हुए कहा कि खटनई से लेकर बहुरिया तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण उन्हीं के कर कमलों द्वारा सुनिश्चित किया गया था। इसके साथ ही बहुरिया से भीखा पासो जाने वाला सड़क जो क्षेत्र के लगभग 10 गांवों को आपस में जोड़ती है, उसका निर्माण कार्य भी अमित मंडल ने ही पूरा करवाया था। अमित मंडल ने साफ कहा कि अगर मंत्री जी के पास उनके खुद के काम एक भी प्रमाण या अनुशंसा पत्र हैं तो वे उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा फेसबुक पर विकास पुरुष बनने का ढोंग बंद करें। अब देखना यह होगा कि पूर्व विधायक के इस सीधे हमले पर मंत्री संजय यादव का क्या जवाब आता है। गोड्डा की राजनीतिक जंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों नमस्ते। मंत्री जी फेसबुक पे भाजपा के किले को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं और जिस अस्त्र हथियार से भाजपा के किले को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, शायद उनको पता ही नहीं है कि अमलों से फसिया सड़क का शिलान्यास मैंने चुनाव के पहले किया। विभागीय लापरवाही के कारण 2 साल तक मामले को अटका दिया गया। अब टेबल के अंदर क्या बात हो रही थी वो तो मंत्री जी और विभाग ही बताएगा। वहीं माचेटाट सड़क का शिलान्यास भी मैंने किया, स्वीकृति भी मैंने दिलाई और बाकायदा इन सब चीजों को मैंने फेसबुक में डाला है। फेसबुक में मैंने दिखाया है कि किस प्रकार से सारे के सारे सड़क अनुशंसित अमित मंडल के हैं। हाँ, भूमि पूजन आप कर सकते हैं, आप मंत्री हैं, आपके पास हक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेसबुक में जो आप ये बातें प्रचारित कर रहे हैं कि मैंने विकास कर दिया, मैं विकास पुरुष हो गया, तो जनता को भी समझ में आना चाहिए और जनता भी जान रही है कि सारे के सारे सड़क 2 साल तक जो बनेंगे वो अमित मंडल के ही अनुशंसा पे होंगे। आपने 1-2 सड़कों का शिलान्यास किया है 20 लाख का, 30 लाख का। मुखिया भी 20-30 लाख का सड़क का शिलान्यास करने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि बताओ 30 लाख का सड़क, 20 लाख का सड़क एक मंत्री शिलान्यास कर रहा है, इसलिए आपको मंत्री बनाया गया था। मुझे तो नहीं लगता है कि 20-30 लाख के सड़क पे, 40 लाख के सड़क पे इतना इतराना चाहिए, इतना बड़ा विकास का ढंडोरा पीटना चाहिए, इतना ढोल नगाड़ा बजाना चाहिए।
आप 1 करोड़ का 2 करोड़ का करते फिर भी समझ में आता था। मंत्री को तो कम से कम 100 करोड़ के कम की योजना करनी ही नहीं चाहिए। फैक्ट्री कहाँ है, यहाँ पे पलायन रुकना कहाँ है? आपको तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी को भी अंदर से पता है कि जितनी की जितनी अनुशंसा अमित मंडल की है, उसी पे मैं पुराने बोतल पे नया लेब लगा रहा हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा। क्षेत्र की जनता भी ये जानती है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, तो एक भी तथ्य, एक भी प्रमाण, एक भी अनुशंसा आप अपना दिखा दें कि आपके अनुशंसा के कारण फलना सड़क बना, तो मैं वीडियो अपलोड करना कल से आपके खिलाफ बंद कर दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अब आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए मुझे फेसबुक के माध्यम से जनता को ये बतलाना आवश्यक लगा और मैं फेसबुक पे आया।